इंसानी तारीख की पहली सिविलाइजेशन सांस लेती थी। यहीं लिखाई पैदा हुई, यहीं शहर बने और यहीं पहली दफा इंसान ने कानून, ताकत और एम्पायर का मतलब सीखा। मेसोपोटामिया सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह वह लैबोरेटरी थी जहां सिविलाइजेशन को टेस्ट किया गया, और जो यहां हुआ उसके असरात आज तक दुनिया पर मौजूद हैं। बगदाद, इराक, एक ऐसा शहर जो पिछले कई सालों से जंग, डिक्टेटरशिप्स, फॉरेन इन्वेजन्स और सिविल वॉर्स का मरकज रहा है। इस जमीन पर तारीख के गहरे निशान हैं, जैसे हर दौर ने अपना जख्म यहां छोड़ दिया हो। आज बगदाद की आबादी तकरीबन 80 लाख है, जो मिडिल ईस्ट के बड़े शहरों में शामिल होता है। मगर यह जमीन सिर्फ आज की कहानी नहीं सुनाती। बगदाद से बहुत पहले सदर्न मेसोपोटामिया के मैदानों पर एक और अजीम शहर उभरा था, एक ऐसा शहर जो अपने दौर का मरकज था। जब हम बगदाद से मशरिक़ जानिब जलती हुई रेत के सहराओं की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ ही देर में उफुक पर अजीब ओ गरीब मिट्टी के टीले नजर आने लगते हैं। ये कुदरती पहाड़ नहीं बल्कि टेल्स कहलाते हैं, इंसानों के बनाए हुए आर्टिफिशियल टीले जो हजारों सालों की रहने वाली जिंदगी के मलबे से तश्कील पाए। ये खामोश टीले कभी अजीम शहरों के निगहबान थे, आज ये वीरान, तन्हा और भूले हुए खड़े हैं, बगदाद और पर्शियन गल्फ के दरमियान, नासिरिया शहर के करीब। इन्हीं टीलों में से एक सबसे ज्यादा अजीम है। यही वो जगह है जहां कभी ऊर का शहर बसा हुआ था। हजारों साल पहले यूफ्रेटीज दरिया के चौड़े किनारे यहीं से गुजरते थे, मगर वक्त ने अपना रुख बदल लिया। दरिया ने शहर को छोड़ दिया और पीछे सिर्फ पत्थर, मिट्टी और इंसानी हड्डियां रह गईं। 2000 साल से ज्यादा अरसे तक ऊर जमीन के नीचे दफन रहा। हवा, रेत और वक्त ने इसे पूरी तरह छुपा दिया, जैसे ये कभी था ही नहीं। फिर 19वीं सदी, 19वीं सेंचुरी के दरमियान करीबी बाजारों में कुछ अजीब और गरीब चीजें बिकने लगीं। पुराने पत्थर, मोहरें और मिट्टी की तख्तियां, जिन पर अनोखी लिखाई बनी हुई थी। इसी दौर में आर्कियोलॉजी एक नई साइंस के तौर पर उभर रही थी। मेहनत और लगन से एक नई फील्ड ने जन्म लिया, असीरियोलॉजी, जिसने पुरानी क्यूनिफॉर्म लिखाई को पढ़ना सीखा। और जब इन लिखाइयों का राज खुला तो दुनिया ने पहली मर्तबा हजारों साल पुरानी एक भूली हुई सिविलाइजेशन को देखा। जब स्कॉलर्स ने नासिरिया के करीब इस अजीम टीले के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उनके लिए ये एक हैरत अंगेज इंकिशाफ था। इस शहर का नाम ऊर था, और ये सिर्फ एक पुराना शहर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है। रिवायत के मुताबिक यही वो मकाम था जहां हजरत इब्राहिम, अब्राहम पैदा हुए, वो शख्स जो बाद में 3 अजीम मजहबों का बुनियादी किरदार बना। शुरू में आर्कियोलॉजी सिर्फ आर्टिफैक्ट्स जमा करने तक महदूद थी। लोग मिट्टी की तख्तियां और कीमती अशिया निकालकर यूरोप भेज देते थे। मगर 1920 के बाद सोच बदली। अब पूरे शहर को समझने की कोशिश की जा रही थी। इसी मिशन की क़ियादत के लिए एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट चुना गया, जिसका नाम लियोनार्ड वूली था। वो पहले ही मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट्स के साथ काम कर चुका था, और इस एक्सपीडिशन के साथ मैक्स मेलोविन और उसकी होने वाली बीवी, मशहूर नॉवेलिस्ट अगाथा क्रिस्टी, भी शामिल थी। Can someone please fix this? पूरी दुनिया की नजरें इस एक्सपीडिशन पर लगी हुई थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर आर्कियोलॉजी की तारीख का एक सबसे अजीम चैप्टर बनने जा रहा है, बिल्कुल टूटनखामुन के मकबरे की तरह। और जैसे ही खुदाई शुरू हुई, ये बात वाज़ेह हो गई कि ऊर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि इंसानी सिविलाइजेशन की बुनियादों में से एक था। जब लियोनार्ड वूली और उसकी टीम ने ऊर की खुदाई जारी रखी तो जो कुछ जमीन के नीचे से निकलकर सामने आया उसने पूरी दुनिया के तारीखी तसव्वुर को हिलाकर रख दिया।
यह साबित हो गया कि ऊर अर्ली ब्रॉन्ज एज का एक अजीम मरकज था जो सुमेरियन सिविलाइजेशन का दिल था। खुदाई का सिलसिला तकरीबन 14 साल तक चलता रहा। इन सालों में पता चला कि ऊर में लगातार जिंदगी 5000 बीसी से 500 बीसी तक मौजूद रही। इसका मतलब यह था कि यह शहर सिर्फ एक दौर तक नहीं बल्कि कई हजारों सालों तक आबाद रहा। अपनी बुलंदी पर ऊर की आबादी 65,000 के करीब थी। उस दौर में यह दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। आज के शहरों से मुकाबला करें तो यह नंबर छोटा लग सकता है, मगर उस वक्त के लिए यह तादाद बहुत ज्यादा थी। यूरोप के आर्कियोलॉजिस्ट शुरू में मिडिल ईस्ट सिर्फ इसलिए आए थे कि बाइबल की कहानियों के असल सुराग मिल सके, मगर जो कुछ सुमेरियंस के हवाले से सामने आया उसने सिर्फ मजहबी तारीख नहीं बल्कि पूरी इंसानी सिविलाइजेशन की कहानी बदल दी। ऊर में हजारों कब्रें मिली, आम लोगों की भी और बादशाहों और मल्लिकाओं की भी, मगर सबसे ज्यादा हैरत अंगेज एक रॉयल सिमेट्री